इनोसुके, जेनेत्सु एंड तांजीरो तीनों ही एकदम दमदार मर्द है। लेकिन क्या हो अगर मैं इन तीनों का टकरार हर एक हाशिराज से करवाऊं तो क्या ये लोग टिक पाएंगे या फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी। हाशिराज इंसान होने के बावजूद भी वो डीमंस का डमरू बजा देते हैं एंड अपर मून डीमंस भले ही उनके लिए संकट खड़ी करते हैं पर फिर भी जैसे ना तैसे करके वो लोग अधमरे बच जाते हैं एंड अपर मून का भी चीरहरण कर ही देते हैं। ना बहुत हो गई वाह भाई, अब सीधा कामाबोका स्क्वाड वर्सेस हाशिरा वाला कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सबसे वीकेस्ट हाशिरा की, तो वो और कोई नहीं ये कीड़ों वाली महिला शिनोबु कोचो है, जिसका दिमाग दूसरे हाशिरा से ज़्यादा इंटेलिजेंट है परंतु इसकी शारीरिक बल घंटा बराबर भी नहीं है। ये बंदी अगर हमारे इन तीन लौंडों से भिड़ेगी तो वो इस महिला को डिफरेंट तरीके से छेदेंगे। भले ही शिनोबु अपने जहर से उनको मार सकती है लेकिन उसके लिए भी बल होना चाहिए। और तो और इनोसुके एक ऐसा बंदा है जिसे जहर से कोई लैम्डा बराबर फर्क नहीं पड़ता। शिनोबु चाहे कितनी भी तितली की तरह उड़ ले या सांप की तरह रेंग ले, हमारा जेनेत्सु उसकी स्पीड को 60 से मैच कर लेगा। ओवरऑल देखे तो कामाबोका स्क्वाड बिना ज़्यादा पुट्ठे की ताकत लगाए वो हमारे इंसेक्ट हाशिरा को हरा देंगे। बिकॉज भले ही हमारी शिनोबु के पास भेजा बहुत ज़्यादा है लेकिन कामाबोका स्क्वाड भी कोई कम नहीं है। इस इंसेक्ट हाशिरा को वो इंसेक्ट की तरह कुचल देंगे। नाउ इट इज़ टाइम फॉर अनदर हाशिरा, जो कि और कोई नहीं बल्कि 3 पत्नी धारण करने वाला व्यक्ति उजुई तेंगेन है। ये चमकीला हाशिरा पहले वाले हाशिरा के कंपेयर में कई ज़्यादा पावरफुल है। अगर कामाबोका स्क्वाड 1v1 करके लड़ेंगे तेंगेन उनका चमड़ा फाड़ के अपनी बीवियों के लिए लेदर की चड्डी बना देगा। यहाँ तक कि फैब्रिक भी कम नहीं पड़ेगा बिकॉज ये भी 3 और उसकी बीवियाँ भी 3। लेकिन मित्रों, अगर कामाबोका स्क्वाड एक साथ मिलकर टीम वर्क और स्ट्रेटेजी से डिशुम करेंगे तो उनके पास बहुत सारा एडवांटेज हो जाएगा। बट तेंगेन पहले एक शिनोबी रह चुका है, वो उन्हें झेल लेगा। लेकिन डेड बैटल की बात करें तो वो भले ही इन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करेगा ये साउंड हाशिरा, लेकिन जैसे ना तैसे करके वो तीनों भी इसका प्राण निकाल ही लेंगे। तो अब बारी है हमारे अग्नि जलन हाशिरा की, जो है रेनगोकू डोनट आई मीन क्योजिरो रेनगोकू, जिसने अकेले ही अकाजा के गोटे मुंह पे ला दिए थे। वो अलग बात है कि अकाजा उसे हल्के में ले रहा था क्योंकि वो बस उसे बहला फुसला रहा था डीमन बनने के लिए, वरना तो अकाजा की मुट्ठी पहले ही रेनगोकू की आंतड़ियाँ बाहर निकाल देती। बट ओवरऑल रेनगोकू भी कोई कम नहीं है। इसे हराने के लिए तांजीरो को अपने सन ब्रीथिंग को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा एंड इनोसुके को अपनी रॉ स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी एंड जेनेत्सु भाई को थोड़ा सीरियस हो जाना पड़ेगा। तब जाकर कामाबोका स्क्वाड रेनगोकू की आंख बुझा पाएंगे। बट रेनगोकू मरते मरते इन तीनों में से एक को तो मार के जाएगा ही जाएगा। अब समय है गुलाबी अंगों वाली मित्सुरी की, जो कि प्रेम भरे ब्रीथिंग फॉर्म से दूसरों को प्रेम करने के काबिल नहीं छोड़ती। इस बंदी का वैसे कोई लव ब्रीथिंग जैसा टेक्निक नहीं है, ये बस अपने फिजिकल पावर बढ़ा लेती है और लचीलेपन से आगे वाली का फिजिकल खराब कर देती है। इसकी शारीरिक शक्ति अन्य हाशिरा से कहीं ज़्यादा है, पर कामाबोका की स्क्वाड इसके गुलाबी अंग बड़े आराम से फाड़ देंगे और उसमें अपना कटाना समर्पित कर देंगे। ये वैसे तो रेनगोकू से ज़्यादा पावरफुल है पर तीनों को संभालना इसके लिए भारी पड़ जाएगा। लेकिन मित्सुरी के पास ऐसे लव ब्रीथिंग के फॉर्म्स है जो कि उनको एक ही बार में एक साथ घायल करने की क्षमता रखते हैं। पर वही ना, घायल शेर ज़्यादा ताकतवर होता है एंड हमारे पास तो 2 घायल शेर और एक घायल सुअर होगा जो कि मित्सुरी का पिंडदान कर देंगे। तो मित्रों, अभी तक मैंने जितने भी हाशिरा से इन तीनों का भसड़ करवाया है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए इस वीडियो के लिए कृपया करके मुझे गाली ना बके, क्योंकि सबकी अलग अलग बुद्धि होती है। तो इसे बस आप मज़े की तरह लेना एंड कमेंट में गूगल से उठाए हुए फैक्ट चेपने से अच्छा अपना दिमाग शांत रखना। वैसे भी मेरी ऑडियंस समझ ही पा रही होंगी मेरी बात को, वरना कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। चलो अब मूव टू दी टॉपिक। कामाबोका की स्क्वाड अभी तक एकदम सट करे सबको निपटाई जा रही थी, परंतु अब उनकी टकरार बाप लेवल वाली हाशिरा से होंगी। तो अब हम इन तीनों को कहीं ना कहीं डीमन स्लेयर मार्क भी दे देंगे फॉर पार्शियलिटी। नाउ इट इज़ टाइम फॉर नागराज ओबनाई, जो कि हमारा सपेरा हाशिरा है। ये लौंडा पहले तो कामाबोका स्क्वाड से इस बात पे केसेगा क्योंकि उन्होंने उसकी बंदी पेल दी, आई मीन मारने वाला पेल दी। ओबनाई स्ट्रेटेजी बना के लेने में माहिर है बहुत ज़्यादा, और अगर हम इसका डीमन स्लेयर मार्क इंक्लूड करें तो ये बंदा शायद कामाबोका स्क्वाड को डिफीट कर दे। बट आई सेड शायद। यहाँ पे इनके बचने के चांसेस थोड़े कम है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरी तरफ से विनर विल बी ओबनाई इगुरो। अब लड़वाएंगे हमारे डिस्प्रेशन से जूझ रहे हाशिरा से, जो कि है वाटर हाशिरा तोमियोका गियो। कई बंदियाँ इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये शांत रहकर आगे वाले की कब मार ले उसे पता तक नहीं चलता। जब इनोसुके और तांजीरो मरने वाले थे इन 2 डीमन से लड़ते वक्त, तब हमारा गियो आते साथ ही डीमंस को एफर्टलेस होकर चित कर देता है। और सोचो ना, इन 2 डीमन ने तो इनोसुके और तांजीरो की टट्टी बाहर रखी थी। पर अब की बात तो अलग है, तांजीरो और इनोसुके पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं एंड जेनेत्सु भी इंक्लूडेड है इनके साथ। लेकिन इसके बावजूद भी गियो उनका खून पानी सब बहा देगा। भले ही वो लोग उसे अधमरा कर देंगे पर वो तीनों में से 2 को तो अकेले जान से मार ही देगा।
नाउ मुइचिरो तोकितो, जो कि हमारा सबसे छुटकू और वन ऑफ द दमदार हाशिरा है। इस छुटकू ने अकेले ही एक अपर मून को टपकाया था और तो और हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान सनामी एंड ओबनाई को इसने सोलो ही संभाल लिया था। अगर कामाबोका की स्क्वाड इससे टकराए तो वो मिस्ट में ही उन तीनों की लेता रहेगा। वो तीनों जब तक हिलेंगे तब तक वो एक को छेद चुका होगा। मुइचिरो के लिए तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, पर फिर भी ये उनके बदन के अंदर अपनी ओस की बूंद भर देगा एंड उन्हें डिफीट कर देगा। तो अब होगा खड़ूस हाशिरा सनामी वर्सेस कामाबोका स्क्वाड की गुत्थम गुथाई। वेल ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, इसका ऑरा ही काफ़ी है दूसरों की सूसू निकालने के लिए। ये बंदा हर समय खुंदक में रहता है, ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी फैमिली खोद दी हो। ओ सॉरी, वो तो ऑलरेडी। तो मित्रों, ये बंदा वैसे तो सीरियस रहता है हर वक्त, लेकिन जब इसकी बात जान पर आ जाती है तो फिर ये ग्योमी जैसे हाशिरा जितना ताकतवर होने की क्षमता रखता है एंड कामाबोका स्क्वाड को वो पूरी खत्म करने की कैपेबिलिटी भी। भले ही तांजीरो ने इसका सर फोड़ दिया था एक बार, पर उस समय वो कोई जंग नहीं थी। सनामी की बैटल आईक्यू एंड स्ट्रेटेजी इन तीनों से कई गुना ज़्यादा है। कामाबोका के स्क्वाड के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है इसके सामने। अब आएगा हमारा चट्टान हाशिरा ग्योमी, जो कि रोते रोते आगे वाले का रोना निकाल देता है। इसकी डिशुम अगर कामाबोका स्क्वाड से हुई तो फिर लड़ाई एक तरफा होगी। वो इजीली इन तीनों को कुचल देगा। विदाउट अ डाउट ग्योमी विल बी द विनर। पर सोच कर देखो, कामाबोका के हर एक सदस्य के पास डीमन स्लेयर मार्क आ गया, तब थोड़ा मज़ा आएगा ग्योमी से लड़ते वक्त, क्योंकि उनकी स्किल और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी जो कि मुसीबत खड़ी कर देगी। परंतु हमारा ग्योमी भी कोई कम नहीं है, वो अपना बेस्ट देकर उनको टक्कर की लड़ाई देगा। बाय द वे, आई रियली डोंट नो हु विल बी द विनर। तो मित्रों, जैसा कि तुम सब सोच रहे होंगे कि लड़ाई तो थोड़ी अनफेयर थी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने कामाबोका स्क्वाड को हाशिरा ट्रेनिंग आर्क वाला टाइम पीरियड का अज्यूम करके दिया था पावर्स, एंड सारे के सारे हाशिरास को उनका प्राइम वर्जन दिया था और कुछ नहीं। एट लास्ट आई हैव अ क्वेश्चन कि डीमन किंग तांजीरो, डीमन इनोस्केन, जेनेत्सु वर्सेस ऑल हाशिरा, कौन जीतेगा? जल्दी रिजल्ट कमेंट में बताओ। बाय द वे, मेरे बोर्ड आने वाले, इसलिए मैं अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो अगली वीडियो आपको मार्च के महीने में मिलेगी। तब तक के लिए टाटा और अपनी फैमिली के साथ मजे करो। बाय बाय।